बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि हम अपने खेत में फ़ी एकड़ पौधों की तादाद कैसे मालूम कर सकते हैं जो हकीकत के करीब तरीन हो। पौधों की तादाद मालूम करना इसलिए ज़रूरी है कि ये प्लांट पॉपुलेशन के पौधों की तादाद हमारे यहाँ 2-3 बड़े फैक्टर्स में से फैक्टर है जिससे हमारी पैदावार जो है वो कम आती है। ये जो तरीका मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसमें ये ना सिर्फ मकई के लिए कामयाब है बल्कि कपास, सूरजमुखी या हर वो फसल जो लाइनों में लगती है उसमें आप इस तरीके से फ़ी एकड़ पौधों की तादाद जो है बड़े हकीकत के करीब तरीन आप उसको मालूम कर सकते हैं। पौधों की फ़ी एकड़ तादाद मालूम करने के लिए पूरे एकड़ में से हम पौधे गिनना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा लेबोरियस है। तो इसका जो तरीका अमेरिका में इस्तेमाल होता है, जो यूरोपियन ममालिक में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल हो रहा है, वो ये है कि हम एकड़ के 1000वें हिस्से में जो है पौधों की तादाद मालूम कर लेते हैं और ये अमल हम खेत में मुख्तलिफ जगह से करते हैं और उसका औसत निकालते हैं। उसके बाद हम जो है उसको 1000 से ज़रब देते हैं तो हमें पौधों की तादाद जो है फ़ी एकड़ हकीकत के करीब तरीन वो मालूम हो जाती है। इसके लिए हमें सिर्फ एक मेजरिंग टेप यानी फीते की ज़रूरत होती है जो आमतौर पर मिस्त्रियों के पास जो है वो होता है। इसका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने फीता लेके खेत में जाना है और खेत में आपके जो पौधों की कतारें हैं उसके दरमियान जो फासला है, आपने कतारों के दरमियान फासला सबसे पहले वो आपने मेजर कर लेना है। और ये पौधों के दरमियान कतारों के दरमियान जो फासला है ये आपने 2-3 जगह मुख्तलिफ जगह से आपने उसको मेजर करना है ताकि आपको कतारों के दरमियान जो फासला है उसका सही अंदाजा हो सके। 2-3 जगह से मालूम करने के बाद आप उसकी औसत निकाल लें। वो 21 इंच भी हो सकती है, वो 30 इंच भी हो सकती है, वो 22 इंच, 25 इंच, जिस हिसाब से आपने जिस तरीके से आपने काश्त की है उस तरीके के मुताबिक आप जो है वो आपके पौधों की कतारों के दरमियान फासला वो होगा। कतारों के दरमियानी फासला की जो है वो मालूम करने के बाद अगला काम ये है कि हम उस बुनियाद पर एक कतार की जो लंबाई 1 एकड़ के 1000वें हिस्से के बराबर होगी हम उसको जाने। आपकी सहूलत के लिए मैंने एक जो है वो टेबल बनाया है। ये टेबल आपकी स्क्रीन पर ज़ाहिर हो रहा है जिसमें एक तरफ जो है कतारों के दरमियानी फासला दिया गया है और उसके साथ वाले कॉलम में कतारों के दरमियानी फासला की बुनियाद पर एक कतार की वो लंबाई दी गई है जो एकड़ के 1000वें हिस्से के बराबर है। यानी अगर आपकी कतारों का दरमियानी फासला 30 इंच है तो एक कतार का 17 फुट 5 इंच वो लंबाई होगी जो 1 एकड़ के 1000वें हिस्से के बराबर होगी। यानी अगर 30 इंच कतारों का दरमियानी फासला है तो आपने फीते के से उस एक कतार में 17 फुट 5 इंच लंबाई उसकी नाप लेनी है। लंबाई नापने के बाद आपने 17 फुट 5 इंच में जितने पौधे आते हैं वो आपने सारे गिन लेने हैं। ये अमल यानी कतार 17 फुट 5 इंच लंबाई में पौधे गिनने का अमल आपने खेत में 5 मुख्तलिफ जगह से करना है। और इसमें जब आप 5 मुख्तलिफ जगह से करना मतलब कि आपने अपनी पसंद नापसंद पे नहीं जाना। खेत में जो कमज़ोर हिस्से आपको नजर आते हैं आप उसमें भी पौधों की तादाद इसी लंबाई में गिनेंगे और जो अच्छे हिस्से हैं वहां पे भी आप पौधों की तादाद इसी हिस्से में इसी लंबाई में गिनेंगे। 5 मुख्तलिफ जगह से, साइडों से, कॉर्नर साइडों से, सेंटर में आप ये मुख्तलिफ जगहों से जब अमल दोहराएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ फिगर आएंगे। यानी एक जगह पे हो सकता है 31 पौधे हों, एक जगह पे हो सकता है 29-25 पौधे भी हों, एक जगह पे 40 पौधे हैं। तो आपने तमाम पौधे नोट करते, तमाम जो नंबर आएंगे वो आपने नोट करते जाना है और आखिर में कम से कम 5 जगह पे ये अमल दोहराने के बाद आपने उसका औसत निकाल लेना है। और औसत जो है जब औसत आपके पास आ जाएगी तो उसको आपने 1000 से ज़रब दे देनी है तो वो आपके पास 1 एकड़ में जो है पौधों की तादाद जो है वो आ जाएगी। इसको हम अब एक मिसाल से देखते हैं ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पर आपके खेत में जो मकई की जो कतारें लगी हुई हैं उनके दरमियान जो फासला है वो 25 इंच है। तो अगर 25 इंच कतारों का दरमियानी फासला है, अब इस टेबल में देखें तो 25 इंच कतारों का दरमियानी फासले के मुताबिक आपने एक कतार की जो लंबाई जिसमें पौधे गिनने हैं वो 20 फुट 11 इंच, यानी आपने फीते से 20 फुट 11 इंच का फासला एक कतार का नाप लेना है किसी भी कतार का और उसमें पौधों की तादाद गिन लेनी है। जो जितने पौधे की तादाद है वो आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने मुख्तलिफ जगह पे जाना है, 5 मुख्तलिफ जगह पे जाके आपने ये अमल दोहराना है। तो अब उसके बाद आपने उसका औसत निकालना। मिसाल के तौर पे हमारा जो औसत आया वो 31 पौधे आए तो अब आपने 31 को 1000 से जब ज़रब देनी है तो वो आपके पास 31,000 का फिगर आएगा। तो यही 31,000 ही आपकी फी एकड़ पौधों की तादाद है। पौधों की तादाद मालूम करने के बाद आप उसको कंपेयर करें अपने फी एकड़ मतलूबा तादाद के साथ। बहारिया में है तो अब 35,000 पौधे हम रिकमेंड करते हैं आपाश इलाकों में।
اور آٹم ہے تو موسمی ہے تو اس میں ہم 30,000 پودے ریکمینڈ کرتے ہیں. تو آپ اس کا پھر انالیسس کریں کہ آپ کا تعداد جو ہے کہ اس کے رینج میں آ رہی ہے, کم ہے. اگر کم ہے تو آپ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں اور اس کے بعد جو ہے اگلے سیزن میں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ.